जय माता दी। सभी भाई बहनों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा वंदना करते हैं और व्रत उपवास रख के माता को प्रसन्न करते हैं। आज हम जानेंगे माता को 9 दिन किस किस रूप से पूजा जाता है। पहले दिन शैलपुत्री माँ के नाम से पूजा होती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा होती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है और चौथे दिन कूष्मांडा माता की पूजा होती है और 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। छठे दिन कात्यायनी माता का होता है। 7वां दिन कालरात्रि अर्थात काली माँ का होता है। 8वां दिन जिसको महाअष्टमी कहते हैं, उस दिन महागौरी की पूजा होती है और 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। जय माता दी। पिछले वीडियो में हमने माता के 5 स्वरूपों को जाना। पहला स्वरूप शैलपुत्री माँ, दूसरा ब्रह्मचारिणी माँ, तीसरा चंद्रघंटा माँ, चौथा कूष्मांडा माँ और 5वां स्कंद माता। आज हम जानेंगे माता के 6ठे स्वरूप के बारे में, जो कि माँ कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा के 6वें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पड़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी प्रकार से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहां पुत्री रूप से उत्पन्न भी हुई थी। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर 10वीं को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं।
माता जी का दाहिना तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सींग है। दुर्गा पूजा के छठवें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से मां कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। मां कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनिष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनिष्ट करने के लिए मां की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वोत्तो भावेन मां के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। श्री राधा रानी के अधीन श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में मां कात्यायनी का प्राचीन मंदिर स्थित है। महर्षि कात्यायन के तप से प्रसन्न देवी मां ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। मान्यता है कि कात्यायनी शक्ति पीठ पर राधा रानी ने कृष्ण को पति रूप में वरने के लिए देवी आराधना की थी। अच्छा, अगले वीडियो में हम जानेंगे माता के 7वें रूप कालरात्रि माता का। मां दुर्गा जी का 7वां शक्तिशाली कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है और सिर के बाल बिखरे हुए हैं। तो अगले वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी सुनेंगे। अच्छा, जय माता दी।